मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले हम हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, मुरब्बी पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बयान करते हैं। बादहू लाखों करोड़ों बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जिनका नामी इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, हम और आप जिस माहौल में सांस ले रहे हैं, ये बड़ा ही पुरफितन, बड़ी ही जुल्म फसाद का दौर है। कहीं मुसलमानों को बदनाम करने की, तो कहीं पर मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिदों को बदनाम करने और नऊज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे वहम व गुमान दुनिया इंसानियत के दरमियान फैलाया जाता है, जिसका सोचना, जिसका समझना, जिस पे के बारे में गुमान करना एक मुसलमान के लिए महाल बात है। आज हमारी मस्जिदों को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिनका भी नज़र होगा, जो भी सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, उन्हें मालूम होगा, वो आए दिन ये ख़बरें सुनते और देखते रहते हैं कि मस्जिदों को क्या क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। और आए दिन अभी 2-3 जुमा से जिस तरीक़ा से मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर फितना फसाद करके, कहीं पर बदनाम करके, कहीं पर मस्जिदों के ताल्लुक़ से नाज़ेबा और नामुनासिब कलमात इस्तेमाल करके कि देखकर सुनकर रोकते खड़े हो जाते हैं। इसलिए मोहतरम हज़रात, मौजूदा वक्त के हालात के पेश नज़र आज के खुतबे जुमा के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मस्जिदों की अज़मत। मसाजिद की अज़मत क्या है और उन अज़मतों से शायद आज का मुसलमान भी नावाकिफ़ है, क्योंकि आज मुसलमानों की हालत ये है कि जुमा के दिन, हफ्ते के एक दिन मस्जिद पूरी भर जाती है और पूरे 7 दिन, पूरे 6 दिन मस्जिदें आम नमाजों के टाइम आम नमाजों से खाली होती हैं। अगर काश कि ये मुसलमान हर नमाज के टाइम में मस्जिदों को भर लेते, तो शायद दुश्मनान इस्लाम को ये कलमात इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। वो तो यही सोचते हैं कि मुसलमान मस्जिदों के अंदर जुमा के दिन भर जाते हैं और उन्हें ऐसा सिखाया जाता है, ये बताया जाता है मसाजिद में ये हथियार है, ये औजार है, नऊज़ बिल्लाह। तो मुसलमानों, मस्जिदों की अज़मत को जानना और ख़ुद भी जानना और दुश्मनान इस्लाम को इससे रोशनास कराना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। खुतबे मौजू पर रोशनी डालने से पहले मुसलमानों, एक छोटी सी गुजारिश है। आज हमारी आपकी सोच ये बन गई है कि हम मस्जिद में आते हैं और ये सोचते हैं कि आज देखना है बयान किसका होने वाला है, किस अंदाज से होगा, और मस्जिदों के बाहर निकलने के बाद ये कमेंट करते हैं कि खुतबा बड़ा अच्छा रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा। मुसलमानों, इसी मिंबर रसूल से बड़े बड़े उलमाए किराम के खुतबे सुने जाते हैं, लेकिन इस्लाह का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक अपने अंदर इस्लाह पैदा करने की बात आती है, तो इस मामले में मुसलमान बहुत थोड़े नज़र आते हैं।
बहुत कम नज़र आते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हम मस्जिद में आते हैं ये सोच करके आज सुनेंगे कि खुतबा कितना अच्छा है। इसलिए मुसलमानों, मौजू पर रोशनी डालने से पहले ये गुजारिश है आपसे कि अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में अल्लाह और उसके रसूल की जो भी बातें आपके सामने बयान की जाए, ये सोच कर, ये ख्याल करके, ये मकसद और ये तमन्ना रखे कि इंशाअल्लाह हम जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात को हम सुनेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज़ हम उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, सबसे पहले कहने वालों को कहने सुनने से ज़्यादा और तमाम हज़रात को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये मस्जिदें क्या हैं? मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, ये अल्लाह का घर है। ये मस्जिद वो जगह है जहाँ पर मुसलमान दिन रात 5 टाइम एक अहम फरीज़े की अदायगी के लिए मस्जिद के अंदर हाजिर होते हैं और अल्लाह की इबादत करके अपने दिलों को सुकून और आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। मस्जिद वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के महबूब, अल्लाह के करीबी, अल्लाह को खुश करने वाले बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इज्ज़ो इनकिसारी के साथ, नरमी, इत्मीनान और सुकून के साथ मस्जिदों में हाजिर होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज़ें पढ़ते हैं। मस्जिद वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह का गुनहगार, अल्लाह का नाफरमान बंदा हाजिर होता है, अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों पर नादिम होता है, अपने गुनाहों से अल्लाह से तौबा करता है, अपने गुनाहों की, अपने मासी की अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी और मग़फ़िरत का तलब करता है। मोहतरम हज़रात, मस्जिदें वो जगह है जहाँ पर महमूद व अयास, जहाँ पर अमीर और गरीब का फासला ख़त्म होकर के लोग एक सफ़ में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। यहाँ पर ऊंच नीच का फ़र्क, ऊंच नीच नहीं बाकी रह जाती है। तो ऐसी जगह पर यह दहशतगर्दी का अड्डा कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। ये अल्लाह के घरों में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसके नाम को बुलंद किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया जाए। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान की जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई और बुजुर्गी बयान की जाती है इस मस्जिद के अंदर। मोहतरम हज़रात, मस्जिद ये मंबए तौहीद है। यहाँ पर आने के बाद एक मुशरिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। यहाँ पर आने के बाद लोग अल्लाह को छोड़कर जो मस्जिदों के बाहर जिनका अकीदा होता है वो मस्जिदों में पहुंचकर एक अल्लाह वाहिद का नाम लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह जिन के आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ना लिया करो। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं, मस्जिदों में आकर वो लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में वो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, मस्जिदों में वो लोग तस्बीह और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जिनका ईमान अल्लाह वाहिद पर होता है और क़यामत के दिन पर होता है। वक़ामस सलाता, नमाज को कायम करते हैं, वातज़ ज़काता, ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होता है, जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है। क्योंकि जिनके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता है वो मस्जिदों में क्यों आएंगे?
जिनके दिल में लोगों का डर होता है वो तो लोगों से डरेंगे। अल्लाह के डरने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की पकड़, अल्लाह के अजाब, अल्लाह के गिरफ्त से डरने वाले बंदे अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के जिक्र अस्कार के लिए मस्जिदों में आते हैं, मस्जिदों में हाजिरी देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, करीब है इंशाअल्लाह यही लोग कामयाब होने वाले हैं, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। कौन से लोग? जो मस्जिदों में आते हैं, जो मस्जिदों में आकर मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों में आकर अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिदों में आकर आवाज़ें नहीं बुलंद करते, मस्जिदों में आकर मसाजिद के आदाब को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह का जिक्र अस्कार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऐसे लोग हिदायत याफ्ता हैं, ऐसे लोग कामयाब होने वाले हैं। तो ये मस्जिद की आज़मत है कि मस्जिद में आने के बाद बंदा हिदायत के रास्ते पर गामज़न होता है, हिदायत के रास्ते पर चल पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की 1330 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला फ़ी मरदिही अल्लज़ी माता फ़ीही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमाया था जिस मर्ज में आपकी वफ़ात हुई, जिस मर्ज में आपका इंतकाल हुआ, उस आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह ताला यहूदियों पर, अल्लाह ताला की नसरानियों पर लानत हो, उन लोगों ने अंबिया के कब्रों को मस्जिद, अल्लाह के अंबिया के कब्रों को मस्जिद बना लिया था, इबादत गाह बना लिया था, उन पर अल्लाह की लानत हो, यहूद और नसारा पर। तो मोहतरम हज़रात, इन आयात और अहदीस से ये सबक मिलता है कि मस्जिद ये मंबे तौहीद है। यहाँ पर आने के बाद बंदा तौहीद के रंग में रंग जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अस्कार करता है। मस्जिद की अज़मत यह है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की 671 नंबर की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, शहरों में सबसे महबूब जगह अल्लाह के नज़दीक, शहरों में सबसे महबूब जगह अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की मस्जिदें हैं। क्यों भाई? क्योंकि मस्जिद में आने के बाद बंदा सिर्फ नेक काम करता है, बंदा अल्लाह को खुश करने वाले काम करता है, बंदा अल्लाह को राजी करने वाले का काम करता है, बंदा झगड़ा लड़ाई नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता। इसलिए मस्जिद के अंदर नेकियां फराहम, नेकियों को जमा करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है। मस्जिद में आने के बाद बंदा सिर्फ नेकियां ही करता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरों में सबसे महबूब जगह मस्जिदें हैं। व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा महबूब जगह शहरों में बाज़ारें हैं। क्यों? इसलिए कि बाज़ार में धोखा, फराड, शैतान का गलबा होता है, शैतान का आमाजगाह होता है। बंदों को बहकाने और फुसलाने पर शैतान कंट्रोल रखता है। मस्जिद बाज़ारों में जिस तरीक़ा से शैतान अल्लाह के बंदों को बहकाता है, अल्लाह के बंदों को फुसलाता है, गुमराह करता है, उतना गुमराह वो मस्जिदों के अंदर नहीं कर पाता है। इसलिए ये मसाजिद की अज़मत है कि मस्जिद ये अल्लाह के लिए नज़दीक महबूब जगह है। इसलिए जो कोई मस्जिद में आता है अल्लाह का महबूब बन जाता है। मसाजिद की अज़मत में से एक अज़मत ये भी है कि मस्जिदों में अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं। मुस्लिम शरीफ की 2699 नंबर की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमा कौमुन फी बुयूतिम मिन बैतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मस्जिद, जब कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठा होकर के अल्लाह के लिए अल्लाह की किताब को पढ़ती है, जब मुसलमान मस्जिदों में जमा होकर के किताबुल्लाह पढ़ते हैं,
किताबुल्लाह का दर्स व तदरीस होता है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, ऐसे कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत नाजिल होती है। मुसलमानों, मस्जिदों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुकून नाजिल होता है। वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं, उनको फरिश्ते ऐसे बंदों को, ऐसे मोमिन और मुसलमान बंदों को जो मस्जिद में इकट्ठा होकर के अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब का दर्स व तदरीस होता है, ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्ते अपनी रहमत के साए, रहमत के पर को फैला लेते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, और अल्लाह ताला का मामला ये होता है कि अल्लाह ऐसे लोगों को का जिक्र फरिश्तों के पास करता है। कितना खुश नसीब बंदा होगा, कितने मुबारक है वो लोग जो मस्जिदों में हाजिर होते हैं और फरिश्ते उनका नाम रजिस्टर्ड कर दे, लिख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में पेश करते हैं और फरिश्तों के सामने ऐसे मोमिन बंदों का नाम लिया जाता है, जिक्र किया जाता है। वो लोग कितने खुश नसीब बंदे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कितने करीब, कितने चहेते बंदे होंगे वो लोग जिनका जिक्र अल्लाह के फरिश्तों में लिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उनका नाम लिया जाता है। कितने खुश नसीब बंदे। क्या हम नहीं चाहते मुसलमानों कि हमारा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हो? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा जिक्र फरिश्तों में हो? क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल हो? क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें सुकून, हमारे दिलों को सुकून और आँखों को ठंडक मिले? अगर ये हासिल करना है तो मस्जिदों में आना पड़ेगा, अल्लाह के घर को आबाद करना पड़ेगा, अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने पड़ेंगे। मसाजिद की अज़मत में से एक अज़मत यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटाता है। मुस्लिम शरीफ की 251 नंबर की हदीस है और बड़ी मशहूर हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लौ अन्ना नहरन बिबाब अहदिकुम यग़सिलु फीही खम्स मर्रातिन। मेरे सहाबा बताओ, अगर किसी के दरवाजे पर पानी का एक नहर बह रहा हो और वो उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता हो, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी, ये बात सहाबे कराम के सामने अर्ज किया था, सहाबे कराम ने फरमाया था अल्लाह के नबी ऐसे इंसान के जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रह जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़ज़ालिका मिस्लुस सलवातिल खम्सु यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। तो 5 वक्त नमाजों की यही मिसाल है कि जो कोई मुसलमान बंदा, जो कोई मोमिन बंदा अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, वो गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। और मुस्लिम शरीफ की 1059 नंबर की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम से सवाल करते हैं, साहबे कराम से पूछते हैं, साहबे कराम बताओ, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहि दरजात। मेरे सहाबा बतलाओ, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बतला दूं जिससे अल्लाह गुनाहों को मिटा दे और दर्जात को बुलंद कर दे? क्या सवाल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबा बतलाओ, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बतला दूं जिससे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा दे और दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद कर दे? और इतना प्यारा सवाल पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी भला क्यों नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं, इस्बागुल उज़ूइ अलल मकारिह, तकलीफ़ के बावजूद, नापसंदगी के बावजूद, मुसीबत के बावजूद, परेशानी के बावजूद अच्छे से वज़ू करना, व कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ बार बार जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिदों की तरफ बार बार जाना और अच्छे से वज़ू करना, व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाति, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना।
देखिए ये तीनों चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के ताल्लुक़ से फरमाया। ये मस्जिद की आज़मत है मुसलमानों कि अल्लाह ताला मस्जिद में आने वाले मोमिन और मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, गुनाहों को अल्लाह ताला धुल देता है, गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छे से वज़ू करना और मसाजिद की तरफ चल कर के आना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबातु फ़ज़ालिकुमुर रिबातु फ़ज़ालिकुमुर रिबातु, यही रिबात है, यही रिबात है। रिबात का मतलब ये है कि यही तो नेकियों को हासिल करने का, यही तो अपने आप को नेकियों पर जमाने का, नेकियों के हुसूल का यही एक ज़रिया है। तो मोहतरम हज़रात, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू करना, मसाजिद की तरफ चल कर के आना और नमाज का इंतज़ार करना, ये कितना प्यारा अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से गुनाहों को मिटाता है। ये मसाजिद की अज़मत है। मसाजिद की आज़मत में से एक अज़मत ये भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की बड़ी मशहूर रिवायत और बड़ी लंबी हदीस है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला साया देगा, जिस दिन के अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। उन्हीं में से एक आदमी वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, एक वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका रहता था, जिसका दिल मस्जिद से लगा हो। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को क़यामत के दिन अर्श इलाही में साया देगा। कितना खुश, ये मस्जिद की, ये मसाजिद की आज़मत है कि मस्जिद में आओगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको साया नसीब फरमाएगा। क़यामत का दिन कोई मामूली दिन है, क़यामत का दिन कोई हल्का दिन है मुसलमानों, जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, सूरज बड़ा करीब होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। क़यामत का मंजर बड़ा ही ख़तरनाक है। ऐसे मौके पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये साया और ये रहमत हमें और आपको उसी वक्त मिलेगी जब हम मस्जिद के अंदर आएंगे, मस्जिद की अज़मत को समझेंगे और मस्जिद में आकर के अल्लाह की इबादत करेंगे। मसाजिद की अज़मत में से एक अज़मत ये भी है कि ये मंबे नूर है। यहाँ पर आने के बाद एक मुसलमान नूर में रंग जाता है। अबू दाऊद की सुनन तिरमिज़ी की 1122 और मुस्लिम की 1797 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं। कौन सी दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर दे, वफ़ी लिसानी नूरा, अल्लाह मेरे ज़ुबान में नूर पैदा कर दे, वफ़ी समई नूरा, अल्लाह मेरे कान में नूर पैदा कर दे, वफ़ी बसरी नूरा, अल्लाह मेरे कान में नूर पैदा कर दे, मेरी आँख में नूर पैदा कर दे, वमिन अमामी नूरा, अल्लाह मेरे सामने नूर पैदा कर दे, वमिन फ़ौक़ी नूरा, वमिन खल्फ़ी नूरा, अल्लाह मेरे पीछे नूर कर दे, वान यमीनी नूरा, अल्लाह मेरे दाएं नूर कर दे, वान शिमाली नूरा, अल्लाह मेरे बाएं नूर पैदा फरमा दे, वमिन फ़ौक़ी नूरा, अल्लाह मेरे ऊपर नूर कर दे, वमिन ताहती नूरा, अल्लाह मेरे नीचे नूर पैदा कर दे, अल्लाहुम्मा जअल्ली नूरा, अल्लाह मेरे नफ्स को, मेरे दिल को मुझे सरापा नूर बना दे, वआज़िम ली नूरा, और अल्लाह मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। और कब? रात में तहज्जुद के वक्त। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा में रात गुजारा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे, वज़ू बनाए और अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे आगे दाएं बाएं सामने आँख कान दिलो दिमाग सब नूर से पुर कर दे। और अबू दाऊद की 561 नंबर की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को खिताब करके फरमाया था, ए साहबा, ए मेरे साहबी, उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए, बश्शिरिल मस्सायीन इलल मसाजिद फी ज़ुलमी
बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा। ए मेरे साहबा, जो लोग रात की तारीकी में उठ करके अपने बिस्तरों से, ख्वाबगाहों से उठ करके मस्जिद में आते हैं, क़यामत के दिन पूरी पूरी नूर का उन्हें बशारा सुना दीजिए। ये मस्जिद की अज़मत है। मस्जिद में आएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से नूर मिलेगा, और अल्लाह ताला की तरफ से नूर मिल जाना ये बड़ी सआदत की बात है मुसलमानों। क़यामत के दिन जिन मोमिनों को नूर मिलेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ करेंगे। क्या दुआ है? सूरह तहरीम के आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम हज़रात, क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से नूर मिल जाए, ये बड़ी सआदत और बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कामयाब होने वालों की अलामत और पहचान है। और जिनको भी क़यामत के दिन पुलसरात के वो मौके पर और क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नूर मिलेगा, वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके नूर आगे से चलेंगे, यसअ बैना अयदीहिम, उनके सामने होंगे, व बिअयमानिहिम, और उनके दाएं जानिब होंगे, और उनके ज़ुबान पर एक ही दुआ होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक ही दुआ और एक ही रिक्वेस्ट, एक ही दुआ करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना। ऐ अल्लाह हमारे नूर को पूरा कर दे, ऐ अल्लाह ये नूर को बाकी रख, ऐ अल्लाह ये नूर को कायम रख, ये नूर को दायम रख, वग़फिर लना, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मेरी मग़फ़रत फरमा दे, मुझे बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो मस्जिद की आज़मत में से एक अज़मत ये भी है कि कोई बंदा जब मस्जिद के अंदर आता है तो वो नूर से सरापा मामूर हो जाता है, वो सरापा नूर बन जाता है। वो अल्लाह की तरफ से गोया कि एक नूर में, नूर से भरपूर और माला माल हो जाता है। और ये नूर आपको क़यामत के दिन साथ काम आएगी, याद रखना, क़यामत के दिन। और दुनिया के अंदर काम आएगी तो आप गुनाहों से बच जाएंगे, आप शैतान के हथकंडे से बच जाएंगे, आप गुनाह और नाफरमानी से बच जाएंगे, आप धोखा और वादा खिलाफी से बच जाएंगे, आप गुनाह और बुराई के काम करने से बच जाएंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नूर अगर हमें और आपको दुनिया के अंदर मिल जाए तो हम मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों से बाज आ जाएंगे। मसाजिद की अज़मत में से एक अज़मत ये भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी सिलसिलतुल हदीस सहिहा के 1199 की हदीस, 1199 नंबर की हदीस है सिलसिलतुल हदीस सहिहा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवज़्ज़अ व जाअ इलल मस्जिद फहुवा ज़ाइरुल्लाहि। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मुसलमानों, ज़रा दिल के दरवाज़ों को खोलिए और इन हदीस को अपने दिल के किसी खाने में बिठा लीजिए। मस्जिद में आने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद में बार बार आता है, मस्जिद की तरफ चल करके आता है, उसके मोमिन होने की शहादत दो। वो मोमिन है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवज़्ज़अ व जाअ इलल मस्जिद फहुवा ज़ाइरुल्लाहि। जिसने वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चल करके आया, फहुवा ज़ाइरुल्लाहि, वो अल्लाह का मेहमान होता है। फहुवा ज़ाइरुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, वो अल्लाह का मेहमान होता है। व हक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिम ज़ाइरा, और मेहमान नवाज पर यानी अल्लाह पर हक़ है कि वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। कोई मामूली आदमी नहीं है। मस्जिद की ये कम अज़मत नहीं है मुसलमानों के। मस्जिद में आने वाला है कि मामूली मुसलमान, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, चाहे उसके घर में खाने के लिए एक टाइम का खुराक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मस्जिद में आता है अल्लाह का मेहमान होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। और मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी और राहा अअद्दल्लाहु फिल जन्नति नुज़ुला
कुल्लमा गदा औ राहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी सुबह के वक्त मस्जिद में गया या शाम के वक्त मस्जिद में गया, यानी नमाज के लिए जो मस्जिद में हाजिर होता है, मस्जिद की तरफ जाता है, अअद्दल्लाहु फिल जन्नति नुज़ला, अल्लाह ताला ऐसे नमाजी के लिए, ऐसे मस्जिद में आने वाले के लिए जन्नत में मेहमान नवाजी तैयार करता है, मेहमान नवाजी के लिए सामान मुहैया करता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर ज़रूरी है कि वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। और ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ये मेरा अपना कौल नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद में आने वाले मेहमान के लिए अल्लाह ताला जन्नत में मेहमान नवाजी के सामान तैयार करता है। कुल्लमा गदा औ राहा, और जब जब भी मस्जिद में आता है, जब जब भी मस्जिद की तरफ आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के लिए, ऐसे मुसलमान के लिए, ऐसे मोमिन के लिए जो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता है, अल्लाह को खुश करता है, मस्जिद का तरफ रुजू करता है, मस्जिद को आबाद करता है, अल्लाह ऐसे मेहमान के लिए जन्नत के अंदर मेहमान नवाजी तैयार करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मुसलमानों किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी बताइए। तो मोहतरम हज़रात, हम तमाम हज़रात पर यह ज़रूरी है कि मस्जिद की या मसाजिद की आज़मत को समझें। ये मसाजिद कोई मामूली जगह नहीं है। आज कहाँ हैं हमारे नौजवान? आप ऐशा फजर का किसी दिन नमाज पढ़ के देख लीजिए, अक्सर तादाद बुज़ुर्गों की रहती है जिन्हें रात में नींद नहीं आती या जो अल्लाह के खौफ से सो नहीं पाते हैं, वही लोग ऐशा और फजर की नमाज में हाजिर होते हैं। बाकी हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर 1 बजे रात तक मशगूल होते हैं, फजर की नमाज छोड़ देते हैं। इल्ला माशाअल्लाह सभी नौजवान इसमें शामिल नहीं हैं। मोहतरम हज़रात, मसाजिद की अज़मत को समझो। एक ऐसे दौर में, एक नाजुक और ख़तरनाक माहौल में, जबकि मस्जिदों पर हमला किया जा रहा हो, जबकि मस्जिदों को बदनाम किया जा रहा हो, हम मुसलमानों पर ज़रूरी है कि हम मसाजिद की अज़मत को समझें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों को आबाद करें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे बन जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब खुश हो जाएगा हमें और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल कर देगा। वरना याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुइलत सिगार व ज़िल्लतु अला मन खालफ अमरी। अल्लाह ताला उस कौम के लिए ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर देता है, उस कौम का ज़िल्लत और रुसवाई नसेबा बन जाती है जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल ना करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसी कौम का के लिए ज़िल्लत और रुसवाई मुकर्रर की जाती है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मसाजिद की आज़मत को किस कदर समझते थे मुसलमानों। एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए आप जानते हैं इस सहाबी के बारे में, अगर ज़्यादा नहीं जानते होंगे तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि ये अंधे सहाबी थे। इन्हें दोनों आँखों से दिखता नहीं था, लेकिन मसाजिद की अज़मत और नमाज की अज़मत इनके दिल में ऐसी बैठी हुई थी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मेरा घर दूर है और कोई मुझे मस्जिद तक लाने वाला है नहीं, इस कदर लाइटों का इंतज़ाम नहीं था। और दुनिया के अंदर अपने लिए लाइटों का इंतज़ाम करने वालों, अपने कब्र के लिए भी लाइट का इंतज़ाम कर लो। ये अंधे साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहते, अल्लाह के रसूल मुझे लाने वाला कोई नहीं हो, मेरे आँख से दिखता नहीं है। अल्लाह के नबी क्या मैं घर पर अपनी नमाज पढ़ लूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ लो। साहबी जाने लगे, जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबी को बुलाया और कहा, हल तस्मउन निदा, ऐ मेरे सहाबी बताओ क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है? क्या तुम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनते हो? साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल हाँ, हमें ये अज़ान के कलमात, ये अल्लाहु अकबर की सदाएँ तो सुनाई देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ला अजिदु लका रुख़्सा, तब तुम्हें मस्जिद के अंदर आना होगा, मस्जिद के अंदर आना होगा और नमाज़ पढ़ना होगा जमात के साथ, अगर तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो। कौन है मुसलमानों जो हमें से अज़ान की आवाज़ न सुने? हमारे और आपके लिए किसी भी एतबार से मस्जिद से दूर रहने में खैर और भलाई नहीं है।
याद रखिएगा, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भलाई के मुतमन्नी हैं और भलाई को चाहते तो हमें और आपको मस्जिद के अंदर आना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी होगी और मस्जिद की आज़मत को लोगों तक पहुँचाना होगा कि ये मस्जिद जिसके बारे में तुम गलत गुमान रखते हो, जिसके बारे में तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, ये बड़ी पवित्र जगह है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जगह है, ये कोई आतंकवाद नौज़बिल्लाह दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। मोहतरम हज़रात, मस्जिद के अंदर आइए, मस्जिद के आदाब और लिहाज को आदाब को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते मस्जिदों में गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ऊपर मेरी उम्मत के अमाल को पेश किया गया तो मैं अपनी उम्मत के अमाल की नेकियों में से पाया कि मस्जिद में से अगर जिसने थोड़ा सा कचरा भी हटाया उसके नामे अमाल में वो लिख दिया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में वो पेश हो गया। तो ये मस्जिद बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी खुशी की जगह है और मस्जिद की बड़ी अज़मत है और मस्जिद का किरदार भी समाज और माशरे को सुधारने में, संभालने में, सीधे रास्ते पर लाने में मुसलमानों मस्जिद का जो रूल है वो किसी और जगह की नहीं है। इसलिए मस्जिद में आइए, मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए मस्जिद में हाजिर होइए और जब मस्जिदों की तामीर हो रही हो मस्जिद में के बनाने में हिस्सा लीजिए, जिस कदर भी हो सके, जैसा भी मुमकिन हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस घर में बनाने में हिस्सा लीजिए। इस बनाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को आबाद करने के लिए मोहतरम हज़रात दिलो जान लगा दीजिए। अगर आप मस्जिदों के लिए मरेंगे, मस्जिदों के लिए कोशिश करेंगे, मस्जिदों को बनाएंगे तो ये मस्जिद की आज़मत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो मोहतरम हज़रात, मसाजिद की ये चंद आज़मतें थी जो हमने आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को छोटे बड़े जवान बुज़ुर्ग तमाम लोगों को मसाजिद की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम और आप जो मस्जिदों से दूर हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गोया कि एक तरीके से फितने में मुब्तला है, शैतान के बहकावे में आकर मसाजिद से दूर है, नमाज़ों से गाफिल है, मोहतरम हज़रात अपने दिल से, अपने ऊपर से गफलत के चादर को हटाइए, मस्जिदों में हाजिर होइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे और जब भी ख़ात्मा हो ख़ात्मा बिल खैर आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।